हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विश्वगुरु एकेडमी पर। तो दोस्तों आज से हम लोग अपने चैनल पर टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और आज की वीडियो में पहला जो हमारा टॉपिक है वो हिस्ट्री से है। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, ये जनरल स्टडी में हिस्ट्री से है। पहला क्वेश्चन है, आद्य मध्ययुगीन भारत के शासक राजवंशों के साथ उनकी राजधानियों का मेल बैठाइए। मध्ययुगीन भारत के जो शासक हैं, शासक राजवंशों के साथ उनकी राजधानियों का मेल बैठाना है। दो सूचियां दी गई हैं। पहली सूची में राजवंश दिए गए हैं, दूसरी सूची में उनकी राजधानियां दी गई हैं। तो आइए देखते हैं पहली सूची में क्या है। प्रतिहार, चंदेल, परमार और चालुक्य। और दूसरी सूची में उनकी जो राजधानियां हैं वो है कन्नौज, खजुराहो, धार और अनहिलवाड़। नीचे दिए गए कूट की सहायता से हमें इसका आंसर करना है। तो क्वेश्चन 1 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। मैच करके एक बार देख लेते हैं। 1 2 3 4 इसका आंसर है। जैसे सूची 1 में जो राजवंश प्रतिहार है, इसकी राजधानी है कन्नौज, चंदेल की राजधानी है खजुराहो, परमार की राजधानी है धार और चालुक्य की राजधानी है अनहिलवाड़। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि बाजार विनियमन प्रणाली आरंभ की गई थी। बाजार विनियमन प्रणाली किसके शासनकाल में आरंभ की गई थी? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, गयासुद्दीन द्वारा। क्वेश्चन 2 का सही आंसर है ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। बाजार विनियमन प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आरंभ की गई थी और अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण की जो पूरी व्यवस्था का संचालन करता था वो दीवाने रियासत नाम का एक अधिकारी करता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है एनालेक्ट्स पवित्र ग्रंथ है। एनालेक्ट्स जो है वो किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? ऑप्शंस है शिंतो धर्म का, ताओवाद का, कन्फ्यूशसवाद का या फिर यहूदी धर्म का। क्वेश्चन 3 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, कन्फ्यूशसवाद का। कन्फ्यूशियस धर्म जो है वो 5वीं शताब्दी में शुरू हुआ था और ये चीन का एक प्राचीन दर्शन और विचारधारा थी। ये चीन से शुरू हुआ था, वहाँ की एक प्राचीन विचारधारा और वहाँ का दर्शन था। इसके जो मेन प्रवर्तक थे वो चीनी कन्फ्यूशियस थे और उन्हीं के नाम पे ही कन्फ्यूशियसवाद है। ठीक है, ये धर्म मुख्यतः सदाचार और दर्शन की बातें करता है, देवताओं ईश्वर की बातें नहीं करता। तो यहाँ पे इसके लिए ये कहना ज़्यादा अच्छा होगा कि ये इसे धर्म ना कह करके एक जीवन शैली कहा जाए, तो ये ज़्यादा उचित होगा। तो जो एनालेक्ट्स है वो कन्फ्यूशियसवाद का पवित्र ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है तालीकोट की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? ऑप्शंस हैं 1565 ईस्वी में, 1575 ईस्वी में, 1585 ईस्वी में या फिर 1570 ईस्वी में। क्वेश्चन 4 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, 1565 ईस्वी में। तालीकोट का प्रसिद्ध युद्ध 1565 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य एवं दक्षिण के राज्यों जैसे बीजापुर, बीदर, अहमदनगर एवं गोलकुंड के मध्य लड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है गांधी जी ने किस आंदोलन का समर्थन किया था? ऑप्शंस हैं अस्पृश्यता, वर्ण व्यवस्था, हिंदू और मुसलमानों के बीच एकता की कमी या फिर गृह युद्ध। क्वेश्चन 5 का सही आंसर है ऑप्शन ए, अस्पृश्यता, छुआछूत। महात्मा गांधी ने हरिजनों, SC ST, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के उद्धार के लिए अपना सारा जीवन लगा दिया। वे अस्पृश्यता को मानवता के लिए अपराध मानते थे, इसीलिए 1932 में उन्होंने अछूतों यानी उनको हरिजन का नाम दिया, अछूतों को। ठीक है, तथा हरिजन सेवक संघ की स्थापना भी की थी। तो गांधी जी ने अस्पृश्यता जो आंदोलन हुआ था छुआछूत वाला, उसका समर्थन इन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 में है 1927 में भारत आए उस कमीशन का नाम बताइए जिसका उद्देश्य भारत की संवैधानिक व्यवस्था में सुधार करना था। ऑप्शंस हैं रॉलेट एक्ट, ईस्ट इंडिया एक्ट, बंगाल विभाजन या फिर साइमन कमीशन। क्वेश्चन 6 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, साइमन कमीशन। 1927 में भारत आए साइमन कमीशन जो था उसका मेन उद्देश्य ये था कि भारत की जो संवैधानिक व्यवस्था है उसमें सुधार करना। और ये क्या था कि वर्ष 1919 की भारत सरकार अधिनियम की समीक्षा के लिए 1927 में ब्रिटिश सरकार द्वारा साइमन कमीशन का गठन किया गया था, लाया गया था। इसमें यह था कि इस आयोग का जो साइमन कमीशन जो था, इस आयोग के जितने भी सदस्य थे वो सारे के सारे अंग्रेज थे। इसी कारण इस कमीशन को श्वेत कमीशन भी कहा गया और भारतीयों को शामिल ना करने की वजह से इसका विरोध भी हुआ था। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ऑप्शंस हैं शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद, शुल्ब सूत्र या फिर छांदोग्य उपनिषद। क्वेश्चन 7 का सही आंसर है ऑप्शन सी, शुल्ब सूत्र। वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ शुल्ब सूत्र है। इसमें यज्ञ स्थल तथा अग्नि वेद जो है वेदों के निर्माण तथा माप से संबंधित नियम वर्णित थे। इसमें मापतौल का भी नियम दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शंस हैं हीनयान संप्रदाय, महायान संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय या फिर शैव संप्रदाय। तो क्वेश्चन 8 का जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, महायान संप्रदाय। महायान संप्रदाय के द्वारा चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है निम्न में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था। ऑप्शंस हैं 1810 हैरी स्मिथ, 1787 जॉन टावर, 1825 चार्ल्स मेटकाफ, 1837 जेम्स प्रिंसेप। क्वेश्चन 9 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, 1837 जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट क्वेश्चन, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी। ऑप्शंस हैं तुलुव वंश ने, संगम वंश ने, सालु वंश ने या फिर देवराय वंश ने। क्वेश्चन 10 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, संगम वंश ने। विजयनगर राज्य की स्थापना संगम वंश ने की थी और संगम वंशीय शासक जो हरिहर और बुक्का जो थे उनके द्वारा विजयनगर राज्य की स्थापना की गई थी, हरिहर और बुक्का के द्वारा। तो हमारी आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।